श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरे चनुतां शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणमे बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गर्वेन्दुनेत्रा कृष्णा परं किमपि ता त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ हम सभी का परम सौभाग्य है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम भगवान बाल कृष्ण देवता की बांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के यजमान बीरन सिंह जी कुरुनी एवं उनका समस्त परिवार एवं समस्त ग्रामवासी इस कथा को करने का तात्पर्य है हम सभी इस कथा को सुने, अपने जीवन को धन्य बनवाएं। इस घर का, इस परिवार का यही उद्देश्य है, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कथा को श्रवण करें। परिवार पधारे, समस्त यजमान परिवार का निवेदन भी है कि सभी लोग परिवार अपने घर से इस कथा को सुनने जरूर पधारे। कथा में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम हम कथा में आज प्रवेश करते हैं तो भगवान की सर्वप्रथम स्तुति की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित, आनंद का हमारे भगवान का स्वरूप है। सत्य माने जिसकी सत्ता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले समय में निरंतर रहेगी। यानी कोई भौतिक वस्तु नहीं है भगवान का नाम। जैसे ये मशीन है, ये आज है कल नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान का नाम पहले भी था, आज भी है और हमेशा निरंतर रहेगा। इसे कहते हैं सत्य, चित और आनंद। तो भगवान का सत स्वरूप में यदि हम अपना मन लगाएंगे, चित्त को लगाएंगे, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, यानी आनंद की आपको प्राप्ति होगी। तो ऐसे भगवान का स्वरूप है सत्य, चित, आनंद है। अब ये भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ये सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद जो भगवान है, इनका स्वरूप तो सच्चिद आनंद घन है। अब ये करते क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी ये भगवान हमारे 3 तापों का नाश करते हैं। कैसे? देहिक, देविक, भौतिक, तापा। ये 3 ताप। देहिक यानी इस शरीर से उत्पन्न, यानी हमारे शरीर में जो पाप होते हैं, जो ताप होता है, उसे देहिक ताप बोलते हैं। यानी शरीर में बुखार होना, शरीर में कोई पीड़ा होना, इसे हम कहते हैं देहिक ताप। देहिक यानी शरीर तो जो उत्पन्न दुख हो रहा है, वो अपने देहिक ताप हो रहा है। भौतिक ताप, भौतिक ताप यानी संसारिक प्राणियों से जो अपने दुख प्राप्त होता है, उसे भौतिक ताप कहते हैं। यानी अपन नहीं कहते अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा आदमी दुखी है, तो उसे कहते हैं अपन भौतिक ताप। यानी अपने दुख से दुखी कोई नहीं है, तो ये होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप कि अपनी चिंता अपन को नहीं है, लेकिन दूसरे की अपन को चिंता अधिक है, तो इस चिंता को अपन कहते हैं भौतिक ताप। तो बच्चे बात नहीं मान रहे, माता पिता कह रहे हैं बच्चे बात नहीं मान रहे, तो माता पिता को जो कष्ट होता है उसे कहते हैं भौतिक ताप। गुरु है, शिष्य को आज्ञा दे रहे हैं, शिष्य नहीं मान रहे, इसे कहते हैं भौतिक ताप। कोई मित्र है, मित्रों को अच्छी सलाह दे रहा है, कोई मानने वाला नहीं है, इसे कहते हैं भौतिक ताप। अब तीसरा ताप है देहिक, देविक, भौतिक ताप। अब देविक ताप, देविक ताप बोलते हैं जैसे आज अपनी पूरी फसल खड़ी है, पूरी फसल खड़ी है, अब यदि ओले गिर जाए या अधिक पानी गिर जाए, तो इसे कहते हैं अपन देविक ताप। यानी देवताओं के प्रकोप द्वारा जो ताप होता है उसे देविक ताप कहते हैं, जो अचानक और अनायास हो जाए, तो ऐसे देविक ताप होते हैं। तो देहिक, देविक, भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। भगवान के समय में ये ताप नहीं होते थे। राम जी का जो राज्य था, उस राज्य में न
न मनुष्य को पीड़ा होती थी दैहिक ताप से, और न मनुष्य को दैविक ताप होता था, और न मनुष्य को भौतिक ताप होते थे। अगर हमारे जीवन में भी ये तीनों ताप ना आए कि ना कोई जलने वाला बचे हमारे दुख से, अपने दुख से, और देव आपदा जो होती है वो भी हमारे जीवन में ना आए, और भौतिक ताप भी हमारे जीवन में ना आए, तो हमें क्या करना है? श्री कृष्णाय वयं नमः। अपने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है, भगवान रामचंद्र जी का ध्यान करना है। बोली राधे राधे। इस प्रकार तीनों ताप जो है भगवान के नाम से नष्ट होते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ की पावन भूमि में ये कथा चल रही है। अब सुनाने वाले कौन है? सौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज इस कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ यानी संसार में भगवान की कोई सी भी कथा यदि प्रारंभ हुई है तो वह नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई है। चाहे तो वह सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे वे अपनी भागवत जी हो, तो ये सारी कथाएं जहाँ नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई है। तो श्री 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के तीर्थ में बैठे हैं और वहां श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। क्या? अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम् मम कर्ण रसायनम्। कि हे सूत जी महाराज, आप संसार रूपी अंधकार से मनुष्य को बचाने के लिए सामर्थ्यवान है। यानी मनुष्य के जीवन में जो अंधकार फैला हुआ है, इस अंधकार को दूर करने के लिए आप कोटि सूर्य के समान हैं, यानी करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आपसे बड़ा सामर्थ्यवान कोई नहीं जो मनुष्य के अंधकार को दूर कर सके। आप भी हमारे इस अंधकार को दूर करिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादि ऋषियों, आपके मन में मेरा इतना प्रेम, मेरे लिए इतना प्रेम कि आप संसार के अंधकार को दूर करने के लिए हमसे प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज प्रसन्न इसलिए हुए कि सूत जी महाराज की अवस्था बहुत छोटी है और उनके सामने जो ऋषि बैठे हुए हजारों वर्षों के ऋषि बैठे हैं कि जी आप लोगों का अति प्रेम है कि आप संसार के अंधकार को दूर करने के लिए हमसे पूछ रहे हैं। आप चिंता न करें, संसार के कल्याण के लिए जो सरल साधन है वह मैं आपको बताऊंगा। तो ऋषि कहते हैं कि चिंतामणि जो होती है सभी चिंताओं को हरने वाली होती है। आपके चित्त में जो भावना होती है उसे पूर्ण करने वाली होती है। और कल्प वृक्ष सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जैसे भागवत जी को बताया है ये कल्प वृक्ष है। आप यहाँ बैठ के जो भी कामना करोगे वह आपकी कामना पूरी होगी। ये केवल एक कथा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का 25वां अवतार है। जब भगवान एक धराधाम से अपनी लीला करके जा रहे थे तो उद्धव जी कह रहे थे, प्रभु धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पे पाप पड़ता है आप उन पापों को दूर करने के लिए धरती पर अवतरित होते हो। आज जब धरती से चले जाओगे तो फिर धरती से पाप को कौन समाप्त करेगा? आप यदि इस पृथ्वी से चले जाओगे तो कौन समाप्त करेगा इन पापों को?
धरती पर तो बहुत अधर्म फैल जाएगा। भगवान कहते हैं उद्धव, हम कहीं नहीं जा रहे। कलयुग में ये श्रीमद् भागवत जो है ये हमारा 25वां अवतार है। यदि हम इस भागवत जी की शरण में बैठ कर जो भी कामना करेंगे भगवान उस कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। ये भाव बनाकर बैठे हैं कि हम साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं, भगवान के मंदिर में बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ कोई बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता? जिसको भगवान बिठालना चाहेंगे यहाँ वो ही बैठ सकता है। देखो ना, ये करवाने वाले और ना करने वाले। करवाने वाले भगवान और करने वाले भी भगवान। क्यों? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म के नहीं कई जन्मों के जब अपने पुण्य उदय होते हैं तब अपन भगवान की कथा सुन पाते हैं। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। आप ये ना सोचें कि अपन ने मनुष्य शरीर लिया है, इस जन्म में अपन भगवान की कथा सुन रहे हैं। इस जन्म में कई जन्मों के जब पुण्य उदय होंगे, पुण्यों का चक्र आएगा, आप स्वतः भगवान की ओर चले जाओगे। आपके भगवान का मंदिर भी अच्छा लगेगा, भगवान की कथा भी अच्छी लगेगी, जो भागवत कथा में बैठना भी अच्छा लगेगा। तो जीवन में मनुष्य के पुण्य होंगे तब वह बैठ पाएंगे। तो सूरज जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का। व्यक्ति यदि डरता है तो मृत्यु के नाम से डरता है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है मरना? खटिया पे व्यक्ति पड़ा है तो वो भी यही सोचता है कि मैं थोड़ा सा और जी लूं, थोड़ा सा और जी लूं। शरीर पूरा जर्जर हो रहा है, शरीर में जान नहीं है, प्राण नहीं है, फिर भी सोच रहे हैं कि थोड़े से और जी लेते। तो सोनक जी यही कह रहे हैं सनकादि ऋषियों, संसार में मृत्यु के भय से हर व्यक्ति डरता है, मरना कोई नहीं चाहता। परंतु कोई कितना भी शरीर को रोकने की कोशिश करे, ये रोकने वाला नहीं है। काल व्याल मुखग्रास त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम कलौकीरेण भाषितम। हम धीरे धीरे काल के मुख में समाते चले जा रहे हैं। अपने रोकने से ये अवस्था अपनी नहीं रोकती, लेकिन काल के मुख में यदि अपन समा रहे हैं, देखो 7 दिन जीवन में हर मनुष्य को मिलते हैं, 8वां दिन आज तक बना ही नहीं। सोमवार से गिनती करोगे तो रविवार तक पहुंचोगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आदमी की मृत्यु होना है इन 7 दिनों में ही होना है। 8वां दिन मनुष्य के लिए बना ही नहीं। अगर हमें भी अपने जीवन को धन्य बनाना है, पावन बनाना है, तो अपने भी 7 ही दिन मिले। 8वां दिन अपने भी नहीं मिला। आज से प्रारंभ करिए तो शुक्रवार को अपन समापन कर देंगे, शनिवार से शुक्रवार। 8वां दिन अपने लिए भी नहीं है। तो मनुष्य के लिए भगवान ने 7 दिन बनाए। इन्हीं 7 दिनों में आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब भागवत जी के सम्मुख आके बैठोगे। देखो माइक लग रहा है, स्वाभाविक सी बात है, कथा सबके पास पहुंच रही है, लेकिन कल्याण कब होगा? जब आप सामने आके बैठोगे, तब ये कथा आपका कल्याण करेगी। तो जीवन में यही उद्देश्य बना है, भगवान का नाम जहां मिले, जैसे मिले ले लो। क्यों? 1 मिनट की भी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। अब 1 मिनट की प्रतीक्षा क्यों ना कर? अभी ब्राह्मण वृंदावन के संत हैं राजेंद्र दास जी महाराज, उनके गुरु भाई हैं। तो वो गुरु भाई उनके 56 वर्ष के थे। एक दिन पहले उन्होंने पूरी अपनी प्रॉपर्टी, आश्रम सब राजेंद्र दास महाराज के नाम कर दिया। उनके वहां के ट्रस्टी थे, उन्होंने पूछा महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हमें कल का पता नहीं है।
बोले हमें कल का पता नहीं है। कल का पता होता तो हम करते नहीं। कल उन्होंने पूरा मठ राजेंद्र दास जी महाराज के नाम किया और रात में ही उन्हें शरीर छोड़ दिया, हृदय गति रोक गई। तो उनने जो करा एक सुरक्षित हाथों में अपने आश्रम को छोड़ दिया। आज अपन जब बैठे हैं सब लोग, पूरे लोग बैठे हैं, आज अपन कथा कर रहे हैं, अपने बच्चे बैठे हैं, तो इनका भविष्य सुरक्षित है। क्या है सुरक्षित? कि पिताजी कर रहे हैं, पिताजी जो करेंगे बच्चे वो ही करेंगे। हर चीज किताब में नहीं पढ़ाई जाती, सब किताब पढ़ाएंगे जब भैया पे प्राप्त होगी। बच्चों को संस्कार ऐसे ही दिए जाते हैं। मंदिर जाओ, बच्चों को साथ लेके जाओ, कथा भागवत में जाओ, बच्चों को साथ लेके जाओ, तभी जीवन में बच्चों के सत्कर्म होगा। इस प्रकार सूत जी महाराज जी शनकादि ऋषियों से ये कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, काल के व्याल में सभी लोग समाते चले जा रहे हैं। उन काल के मुख से यदि हमें बचना है तो हमें भगवान का नाम सिमरन करना है। क्यों? जिस भागवत जी को अपन इतनी सरलता से सुन रहे हैं, ये सरल नहीं है। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को जो भागवत कथा सुना रहे थे, तो देवताओं को पता चला कि परीक्षित महाराज को मरने का श्राप लगा है, वो भी 7 दिन का, और 8वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय परीक्षित महाराज ने ये नहीं सोचा कि मैं अनुष्ठान करवाऊं या अपनी मृत्यु को रोकने के लिए कोई साधन करूं। उन्होंने एक ही बात सोची कि मेरे पास 7 दिन है और मैं इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय करूंगा। उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने सरल साधन सुना, श्रीमद् भागवत, कि मैं तो भागवत जी सुनूंगा और भागवत जी सुन के अपने शरीर को छोड़ूंगा। जो भगवान की कथा में जाता है, भगवान के नाम स्मरण के साथ शरीर छोड़ता है, भगवान उसकी मुक्ति अवश्य करते हैं। इसी प्रकार जब देवताओं को पता चला कि परीक्षित महाराज को मरने का श्राप लगा है, सुखदेव जी कथा सुना रहे, तो अमृत का कलश लेके आ गए। अमृत का कलश लाए और सुखदेव जी से कहने लगे कि महाराज आप परीक्षित महाराज को ये अमृत पिला दो तो ये अमर हो जाएंगे, और आप इनको जो कथा सुना रहे हो वह कथा हमें सुना दो, इधर मरने का भय जो परीक्षित को है वो दूर हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज और सुखदेव जी विचार करने लगे कि हमने देवताओं को कोई निमंत्रण नहीं दिया, परीक्षित ने बताया नहीं, हमने बताया नहीं, तो ये बिना बुलाए आ कैसे गए? उनके मन में यही चल रहा। क्यों? कि बिना स्वार्थ के देवता कहीं नहीं जाते। दधीची महाराज के पास पहुंचे तो वहां पहुंच के भी उनकी हड्डियां मांग रहे। देवराज इंद्र के पास जो वज्र है वो दधीची महाराज की हड्डियों से बना है। प्रार्थना करके तपस्या कर रहे तो उनसे हड्डियां मांग लाए, उसका वज्र बना लिया। ऐसे ही तुरंत उनको शंका हुई, और शंका हुई तो यही विचार कर रहे हैं कि अमृत कोई छोटी वस्तु तो है नहीं। महाभयानक देवासुर संग्राम हुआ, कई दैत्य मारे गए, कई राक्षस मारे गए, तब जाके ये अमृत का कलश निकला है, और इतनी आसानी से परीक्षित को पिलाने के लिए आ गए। विचार कर रहे थे क्योंकि जब गरुड़ जी महाराज को उनकी माता जब सर्पों की दासी बनी थी, तो गरुड़ जी को इस अमृत की आवश्यकता पड़ी थी। गरुड़ की माता जी जब दासी बनी है तो स्वाभाविक सी बात है पुत्र भी दास बनेगा। तो गरुड़ जी महाराज को कभी तो सर्प कहते हैं यहाँ चलो, भावड़ चलो, यहाँ बैठो, वहां बैठो। इस प्रकार गरुड़ जी बहुत परेशान हो गए। तो गरुड़ जी अपनी माता से कहते हैं, माता आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम दास की दासत्व से छुटकारा पाए। तो उनकी मां कहने लगी कि तुम स्वर्ग से अमृत लेके आओ। जब तुम स्वर्ग से अमृत लाओगे, इन सर्पों को दोगे, तो ये सर्प हमें मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी जब देवराज इंद्र से
अमृत मांगा तो देवराज इंद्र ने मना कर दिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो अमृत गरुड़ जी लड़ भिड़ के जैसे हुआ वैसे छीन के भागने लगे। देवराज इंद्र ने कहा कि गरुड़, तुम जिनके लिए अमृत ले जा रहे हो वो सर्प है। यदि सर्प उस अमृत को पिएंगे तो वे अमर हो जाएंगे, उस संसार तहस नहस हो जाएगा, सृष्टि चल नहीं पाएगी। तब जा गरुड़ जी ने अमृत को वापस किया। तो वही सुखदेव जी विचार कर रहे हैं कि इतनी आसानी से अमृत के कलश को कैसे लेके आ गए। तब जैसे ही सुखदेव जी से कहा कि तुम परीक्षित को ये अमृत पिला दो, इनका मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। जैसे ही कहा तो तुरंत सुखदेव प्रभु कहने लगे कि देवताओं, तुम यदि श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें भगवान की कथा को जरूर सुना था, लेकिन यह तुम सौदागर बन के आए हो कि तुम हमसे इस चीज को ले लो और ये चीज हमें दे दो। अभी क्रय विक्रय की वस्तु तो है नहीं है भगवान का नाम कि बिकता हो, बिकता थोड़ी है भगवान का नाम। अपन यह कार्य कर रहे हैं अनुष्ठानिक रूप से कर रहे हैं, ना कि धन के सौदा करके कर रहे हैं कि चलो 50,000 दे रहे हैं हमारे साथ लग लो। ऐसा नहीं, जिस श्रद्धा का भाव का विषय है। मान के चलो जो पितृपक्ष 15 दिन का होता है, यही पाठ 15 दिन में 10 जने आते हैं। अब एक दिन में होती नहीं है, पर 10 कहीं चले जाओ, जाएंगे कितने का? 2 का, क्यों 7-7 दिन की होती है। अब 2 जने कोई भी हो जाए। तो ऐसे ही देवताओं से भगवान ने जैसे ही कहा, सुखदेव प्रभु ने कि तुम यहाँ श्रोता बन के आते तो जैसे परीक्षित सुना रहे थे वैसे हम आप लोगों को सुनाते, लेकिन तुम यहाँ सौदागर बन के आए हो और डांट फटकार के भगाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा अमृत जो है वह कांच की मणि है, कांच की मणि और भागवत कथा रूपी मणि, ये दोनों में बहुत अंतर है। जब आप स्वर्ग का अमृत पियोगे तो स्वर्ग का अमृत पीने से आदमी अमर नहीं होता, कुछ समय के लिए वो स्वर्ग में जाके सुख भोगने लगता है, और जैसे ही उसके वे सुख पुण्य पूरे होते हैं तो भगवान इसी पृथ्वी पर फेंक देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस भागवत कथा को सुनकर इस धराधाम से जाता है वे दोबारा लौट के यहाँ नहीं आता। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। तो विचार करिए, जिस कथा को अपन इतनी आसानी से सुन रहे हैं, ये कथा छोटी कथा नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में रो जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि यह कथा में केवल कथा ही का आनंद आपको प्राप्त होगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हम परीक्षित महाराज को श्राप लगा था, उस श्राप की मुक्ति के लिए अमृत पिलाने गए, परंतु हमें सुखदेव प्रभु ने भगा दिया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम क्या करने गए थे? बोले, हम अमृत का कलश देने गए थे और भागवत कथा को सुनने गए थे। तो ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कि स्वर्ग का अमृत, यदि सुखदेव प्रभु ने इनको डांट के भगाया है, अमृत की कुछ कीमत नहीं समझी, तो कहीं ना कहीं भागवत जी में कुछ पुरुषार्थ तो होगा। ये विचार करने लगे और 7 दिन उन्होंने इंतजार किया कि जैसे ही परीक्षित महाराज का मोक्ष हुआ, मोक्ष होने के बाद जैसे परीक्षित महाराज वैकुंठ की ओर गए, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस ग्रंथ को तोलना तो चाहिए। एक तराजू लिया और संसार के पूरे ग्रंथ एक पलड़े में रख दिए, धार्मिक ग्रंथ, और भागवत जी को रख दिया एक तरफ। तो भागवत जी का पलड़ा जो था वह भारी हो गया। लगो निन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। सब देवता आश्चर्यचकित रह गए
कि श्रीमद् भागवत तो सभी शास्त्र ग्रंथों में बहुत बलशाली ग्रंथ है, यानी सभी को मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु इस कथा को 7 दिन में ही क्यों सुनाते हैं, इस कथा को 1 आध महीने क्यों नहीं सुनाते, या 8 दिन क्यों नहीं सुनाते, या 10 दिन से क्यों नहीं सुनाते। ये परंपरा कहां से प्राप्त हुई है, किसके द्वारा प्राप्त हुई है, 7 दिन में इस कथा को सुनाना चाहिए। तो ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं ये सनकादि ऋषियों के द्वारा ये परंपरा बनी है कि सनत सनंदन सनत कुमार इन चारों भाइयों ने ये कथा नारद जी को सुनाई थी। तो सभी ऋषि हंसने लगे कि नारद मुनि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो उनने इस कथा को 7 दिन कैसे सुन लिया, एक जगह बैठ के, क्यों कि बगैर बैठे तो ये कथा होती नहीं, 7 दिन कैसे एक जगह बैठ के इस कथा को सुन लिया। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम में ये चारों भैया सनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। देखो भजन जप और तप ये तो आप एक जगह बैठ के एकांत में कमरे में कर सकते हो, लेकिन सत्संग नहीं कर सकते। सत्संग तो आप संतों में, ब्राह्मणों में, गुरुओं में, बड़े पूर्वजों बैठोगे तो सत्संग तो आप वहीं प्राप्त होगा। तो चारों भैया सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे बद्री नारायण धाम में। तो चारों भैया ने जब विचरण कर रहे थे तो नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर चारों भैया प्रसन्न हुए, परंतु जब चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख प्रसन्न नहीं था, बड़ी चिंता में थे। और जब नारद जी चिंतित जान पड़े तो सनकादि ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंता करने वाले परम संत नारद जी चिंता में क्यों हैं, क्योंकि नारद जी तो सबकी चिंताओं को दूर करने वाले हैं। गतम ब्रह्मणदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। कि अरे नारद जी आपका मुख ऐसा लटका हुआ क्यों है, आपको कौन सी चिंता सता रही है, और भागे भागे कहां जा रहे हो, और आपका मुख कैसे लग रहा है जैसे आपका किसी ने चुरा लिया हो कोई धन। नारद जी का मुख कैसा है कि जिस व्यक्ति का सब कुछ किसी ने चुरा लिया हो उसकी मनोदशा कैसी होती है, ऐसा मुख आज नारद जी का सनकादि ऋषियों को जान पड़ा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी आपके पास ऐसा कोई धन तो है नहीं है जिसे कोई चुरा सके, आपके पास तो भगवान नाम का धन है जिसे कोई चुराने वाला नहीं है, तो फिर आप चिंता में क्यों हो। तब नारद जी ने अपने अग्रजों चारों भाइयों से कहा कि भाइयों मैं सत्संग की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण कर रहा था कि कहीं मुझे भगवत रसिक मिल जाए जहां मैं भगवान की चर्चा सुन सकूं, परंतु मुझे शांति कहीं नहीं मिली। तो सनकादि ऋषि पूछते हैं तुम कहां गए थे। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम श्रीरंगम सेतुबंधनम। तो नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, मैं पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी के तट में हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंधन रामेश्वर में गया, परंतु मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। तो मैंने सोचा
मैंने सभी भूमंडलों में घूम लिया है, चलो संतों के पास चलते हैं। तो नारद जी पहुंचे संतों के पास, तो क्या देखते हैं? पाखंड निर्दाशम, जो पुण्य का खंड होना चाहिए वह पाप का खंड बन गया। नारद जी संतों के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं? पहले जो महान संत होते थे, तपस्या के बल पे उन्हें संत माना जाता था, उन्हें बहुत मान्यता दी जाती थी, ये बहुत तपस्वी संत है। लेकिन आज उसी संत को प्रणाम किया जाएगा, उसे ही पूछा जाएगा जिसके पास 10-20 जीव हो, 10-20 बड़े बड़े बंगला हो, अच्छा रहन सहन हो और विदेशों की यात्रा कर रहे हैं हवाई जहाज से, तो ऐसे ऐसे संतों को बड़ा संत माना जाता है। पहले जो पुण्य करते थे उन्हें बड़े बड़े संत मानते थे, बहुत तपस्वी है, इनने बहुत तपस्याएं करी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इस कलयुग में परिभाषा बदल गई है। नारद जी ने देखा कि ये तो संतों की स्थिति बड़ी दयनीय है। संतों के पास गए तो सबसे पहले सोचा चलो मोनी बाबा का चलें। तो जैसे ही मोनी बाबा के बंगला के पास गए तो सबसे ज्यादा हल्ला बोल वही हो रहा था कि नाम तो लिखा है मोनी और सबसे ज्यादा गदर यही कर रहे हैं, हल्ला बोल। उनको छोड़ा। अब सोचा चलो ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ चले। तो जैसे ही ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ पहुंचे तो सबसे ज्यादा मोड़ी मोड़ी वही रो रहे थे, काय के ब्रह्मचारी। फिर सोचा चलो त्यागी जी महाराज का चलते हैं। त्यागी जी माने सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बंगला गाड़ी वो त्यागी बाबा के घर में ही मिले उन्हें। फिर कैसे त्याग त्याग करने का अर्थ तो जो है आपने सब कुछ त्याग कर दिया, वैराग्य धारण कर लिया। तो नारद जी ऐसी ऐसी स्थिति मनुष्यों की देखी तो नारद जी का मन चकरा गया। अब उनने देख लिए बाबा वैरागियों की स्थिति। अब उन्होंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। गृहस्थों के यहाँ गए तो गृहस्थों के यहाँ क्या देखते हैं? तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयण लोभा, दंपति नाम चकलकनम, दंपति नाम चकलकनम। उन्होंने गृहस्थों की स्थिति देखी। कैसी देखी? कि माता पिता की सेवा जब तक ही है, कब तक है? जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिल गई। और जैसे ही सास ने तिजोरी की चाबी बहुए दी तो बहू ने उठा के खटिया पटकी सार में। अब जाओ सार में रहो या फिर कहीं खेत में रहो। अब तुम रह भी रहे हो जबरदस्ती तो कोई पूछने वाला नहीं है। सबकी स्थिति नहीं है जिनके यहाँ वर्तमान में चल रही जो हम देख रहे हैं, हर जगह नहीं है, कई जगह बहुत दयनीय स्थिति है। तो जब तक ही माता पिता की सेवा है, तुम सोचो कलयुग में श्रवण कुमार मिल जाए तो श्रवण कुमार मिलने वाले नहीं है। अब भैया सलाह मशवरा की बात भी आ गई, कोई माता पिता से सलाह नहीं लेता तो सलाह कौन से लेंगे? सियाल को बुद्धिदायका। अपन नहीं कह रहा है, हमारे वंश जी भागवत जी कह रहे हैं सियाल को यानी साले साहब। ससुराल से बुलाएंगे साले साहब, अब तुम बताओ भैया बड़ा आयोजन है कैसे करेंगे? टेंट छोटा लगेगा ही बड़ा लगेगा? पंगत में बेटर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मोटरसाइकिल दे या दहेज में जीव दे? तो जी कौन से पूछेंगे? सियाल को बुद्धिदायका साले साहब से पूछेंगे। ये कलयुग की स्थिति वर्णन है इस पर भागवत जी में। कन्या विक्रय न लोभा, कन्या बच्चों का भी क्रय विक्रय होने लगा। कैसा क्रय विक्रय होने लगा? कि लड़के की शादी वही करेंगे जब धन अच्छा मिलेगा, धन अच्छा मिलेगा। पहले संबंध बनाते थे समधी। अपन समधी क्यों कहते हैं? समधी का अर्थ है जिनके विचार मिले।
वो संबंधी। लेकिन आज के समय में जब सौदा पड़ जाए वही समझी कि वो 5 लाख दे रहे हैं, वो समझी 10 लाख दे रहे हैं, वो समझी 20 लाख दे रहे हैं, वो समझी। अब जब तुम धन के आधार में संबंध बना रहे हो तो ऐसे संबंध कब तक टिकेंगे? 5 साल, 10 साल, लंबे छोड़े 20 साल, इससे ज्यादा नहीं टिकेंगे। क्योंकि जिससे तुम्हारे विचार ही नहीं मिल रहे उसे तुम संबंधी बनाओगे तो संबंध को ज्यादा नहीं चला पाओगे। तो संबंध हमेशा बैर, ब्याह और प्रीत। बैर दुश्मनी भी करो तो बराबरी वालों में करो, विवाह भी करो तो बराबरी वालों में करो, और प्रेम प्रेम करो तो वो भी बराबरी वालों में करो। इस प्रकार ये नारद जी को स्थिति मिली ग्रस्तों की संतों की स्थिति से। जब नारद जी परेशान हो गए तो नारद जी ने सोचा कि अब हमें यहां से चलना चाहिए। तो नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब मैं मृत्यु लोक में परेशान हो गया कि जब भगवान की चर्चा हो रही थी वो चर्चाएं नहीं हो रही, बड़ी बड़ी दिल्लान तो बन गए। पहले दिल्लानों भगवान की चर्चा होती थी, लेकिन आजकल टाइम पास हुआ। अब उसका असर बच्चों में कैसा पड़ा? खुद कर चल नहीं होगी, नहीं यहां से नहीं कह रहा, पहुंच जाए भाई। तो भगवान की कथा में आजकल हर कोई नहीं बैठता। देखो कथा जब भी सुनो, आज बहुत बड़ा नियम बता रहे हैं, कथा जब भी सुनो, कथा हमेशा अज्ञानी बन के सुनो, ज्ञानी बन के नहीं। जब वो ज्ञानी बन के सुनोगे तो क्या करोगे? क्या सुमेर का टेंट जैसा है, पीछे जो कमी रह गई, थोड़ी पुती दीवार हो रही थी, दूर बढ़ी जा रही, प्रसाद अच्छा मिल जाता। चलो सुमेर को छोड़ो, महाराज पे आ जाओ। ब्याज जी भगवा कलर के कपड़ा पहने, अगर सफेद पहनते तो और अच्छी लगती। टीका जहां तक लगा, थोड़ा इधर और लगता तो और अच्छा लगता। तो अज्ञानी बन के बैठोगे, ब्याज जी को सुनोगे, केवल क्या सुनोगे? जो हम कह रहे हैं। ज्ञानी बन के बैठोगे, नापतोली करोगे। हमारी घर की, भागवत जी की, प्रसाद की जी नापतोली होगी। ज्ञानी बन के बैठोगे, अज्ञानी बन के बैठो। कैसे अज्ञानी? जैसे सूजी महाराज के सामने हजारों साल के संत बैठे, हजारों साल इनकी अवस्था हो गई, वो भी उनसे पूछ रहे हैं संसार के अज्ञान को कैसे दूर करें। और संत के क्षण को और अन्य के कण को कभी व्यर्थ मत समझो, ना व्यर्थ गवाओ। ये जब भी मिले इनसे काम की बात पूछो, चाहे तो गुरु मिले, चाहे संत मिले, कोई भी मिले, जो अपन से श्रेष्ठ है उसका ज्यादा समय ना खराब करते हुए उससे काम की बात पूछो हमेशा। हम इस कथा को आपको एक नहीं 10 बार भी सुनाए तो भी आप यही सोच के सुनो, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो इसमें आप आनंद ले पाओगे। आप जो सोचोगे कल ही तो सुनी थी, आज क्या को सुने, ऐसा नहीं। कथा को अज्ञानी बन के हमेशा निरंतर सुनो, क्योंकि ये कथा आपका कल्याण करने वाली है। तो भगवान की कथा में जब भी आप अज्ञानी बन के बैठो, इस प्रकार कथा सुनोगे, वो आपका कल्याण करेगी। ऐसे भगवान का नाम तो ऐसा है कि अग्नि है, अग्नि में पैर जानबूझ के रखो तो जलना है, और अनजाने में रखो तो भी जलना है। भगवान के नाम में आपका भाव हो अथवा ना हो, लेकिन भगवान का काम क्या है? आपका अच्छा करना, आपका कल्याण करना। क्योंकि आप भगवान की शरण में बैठे हो। तो भगवान की शरण में तो आज तुम भले ही शायद ये सोच के बैठो बुला हुआ दिया इसलिए आए, जब तक भगवान की इच्छा नहीं है यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। तो ऐसी कथाओं को भगवान की जहां मिले, जैसी मिले पहुंच जाओ। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बुलाएंगे जब जाएंगे, नहीं, भगवान की कथा जैसे मिले वैसे पहुंच जाओ। और बुलाने वाले का भी यही धर्म होता है कि श्रेष्ठ जनों को बुलाएं, तभी इस कथा को सुने, क्योंकि ये आयोजन हमेशा घर परिवार से ही अच्छा लगता है।
प्रसन्नता की बात तुझे है, कोई भी आयोजन करो घर परिवार के साथ करो। होता क्या है, कोई भी धार्मिक आयोजन करोगे जब 7 लोग बैठे होंगे तो उसकी आनंद की अनुभूति कुछ और ही होगी। देखो भगवान की कथा हमें सुनाना है, 2 जने सुने तो भी वही कथा सुनाएंगे, 50 जने सुनेंगे जब भी वही सुनाएंगे। तो कथा को इस प्रकार, जिस प्रकार विधि बताई है कि अपने भाई बंधुओं सहित सुने, अकेले ना सुने। कथा को बताया हमेशा अपने भाई बंधुओं सहित सुने। कथा के लिए होती नहीं है, भगवान का नाम सबके लिए बना है। और सभी से भी यही निवेदन है कि ये ना सोचें कथा ये करवा रहा है, ये सोचो कथा भगवान की है और हमें सुनना है और हमारा जीवन हमें धन्य बनाना है। तो नारद जी कहने लगे कि मेरा मन हर जगह से जब दुखी हो गया तो मैं चलने लगा। तो मैंने सोचा कि अब का चलना चाहिए। तो मेरे मन में आया, एवं पश्यन् कलिर्दोषा पर्यटन् वनीमहम् यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भो। नारद जी पहुंचे श्री धाम वृंदावन। उन्होंने सोचा ये भगवान की जन्मस्थली है, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे शांति अवश्य मिलेगी। लेकिन नारद जी को वृंदावन में भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक 90 वर्ष की माता, 90 वर्ष की माता जमीन पर पड़ी हुई है, 30 वर्ष की माता और 90 वर्ष की पुत्र। ऐसा कभी सुना है कि 30 वर्ष की माता जी हो और 90 वर्ष के उनके पुत्र हो? तो ऐसी स्त्री उन्हें वहां देखी। परंतु नारद जी के मन में ये विचार तो है कि मैं स्त्री के पास जाऊं और जाकर पूछूं कि तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। परंतु नारद जी संत हैं, अब स्त्री अकेले नहीं है, उनके 10-12 स्त्री और बैठी है, कोई पुरुष नहीं है। तो नारद जी विचार कर रहे हैं अगर मैं जाऊं तो ऐसा हो ना ये स्त्री ये कहने लगे कि बाबा जी तुम क्या चले आ रहे हो। तो नारद जी सोचा अपन नहीं पढ़ना चाहिए चक्कर में। तो नारद जी जाने लगे। तो जब नारद जी जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गेहरं परम। कि हे महाराज आप कहाँ भागे जा रहे हो? आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अरे आपके दर्शन से दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, दरिद्री व्यक्ति के दरिद्रता दूर हो जाती है। तो नारद जी कहने लगे कि सनकादि ऋषियों, जब उस प्रकार इसने मुझे बुलाया तो मैंने कहा काशी तुम, कि देवी जी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? और ये देवियां जो खड़ी हैं आपके पास ये कौन है? और जो बुड्ढे आपके पास पड़े हैं ये दोनों कौन हैं? तो भक्ति माता ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता एवं में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और भक्ति के नाम से विख्यात हूं। ये दोनों बुड्ढे जो मेरे पास पड़े हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना देखो कि माता नवयुवती बनी बैठी और बच्चे बूढ़े हो गए। बोली महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में मेरा बहुत सम्मान हुआ
और कई प्रदेशों में पाखंडियों से खंडित होकर मैं इस वृंदावन धाम में आई, परंतु मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। अब मैं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, कि महाराज अब मैं धरती को छोड़ के विदेश भाग जाऊं। तो नारद जी एक सेकंड में समझ गए कि आप कोई और नहीं भक्ति महारानी है। क्यों कि लोगों में भक्ति तो है परंतु ज्ञान नहीं है। भक्ति है, ज्ञान नहीं है। क्या ऐसी भक्ति हो सकती है? हो ही नहीं सकती। आप इस भागवत कथा के सामने बैठे हो, ठीक है। अब यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठने की पद्धति क्या है कि भागवत कथा को हमेशा सामने बैठ के सुनना चाहिए, ठीक है। भागवत की आसपास यहाँ बैठे हो, ऐसे इस प्रकार बैठ के सुनना चाहिए। तो ये क्या है? ये ज्ञान है। क्या है? ये ज्ञान है। यहाँ बैठने के बाद आप कथा को मन लगा के सुन रहे हो, तो ये क्या है? ये वैराग्य है। अब आप कथा में बैठ गए और बात निरंतर कर रहे हो, आप बातें निरंतर कर रहे हो, तो आप ये समझो कि ज्ञान हमें हुआ ही नहीं है। वही भक्ति महारानी कह रही है कि लोग वृंदावन तो आ रहे हैं, लेकिन वृंदावन आके वृंदावन की महिमा को नहीं समझ रहे। तीर्थों में जा रहे हैं, तीर्थों में गंगा जी में स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी का महत्व नहीं समझ रहे। अयोध्या तो जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने, लेकिन अयोध्या के महत्व को नहीं समझ रहे। जब वृंदावन चले गए, वृंदावन जाके भगवान की अगर तुमने जाके महिमा को नहीं सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ क्यों हुआ, भगवान मथुरा क्यों गए, भगवान वृंदावन में क्यों रहे, भगवान 5000 वर्ष पहले क्यों आए तो भगवान ने कंस का उद्धार क्यों किया। जब भी तीर्थों में जाओ हमेशा वहां की महिमा को जानो, तभी आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। आपके अंदर भक्ति थी जब ही आप वृंदावन गए हो, भक्ति नहीं होती तो नहीं जाएगी। लेकिन वहां जाने के बाद क्या करना है ये जरूरी है कि वृंदावन तो पहुंच गए, वहां की भगवान की लीलाएं सुनी। जब भगवान की लीलाएं सुनोगे तो आपको वैराग्य होगा। वैराग्य कैसा होगा? जब लौट के आओगे तो आप सोचोगे हम एक आज दिनचर्या बनाए। क्या बनाए? कि हम 2 मिनट भगवान के मंदिर जरूर जाएंगे। वहां से जब आओगे भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ, तो आप नियम बनाओगे हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। ये ज्ञान और वैराग्य होता है। लेकिन आजकल वहां जाने के बाद क्या होगा? चलो किस होटल में खाना खाएंगे, वृंदावन पहुंच गए, अब वहां ज्ञान वैराग्य तो छोड़ो, वहां जाके पहले ये देखोगे चलो इस्कॉन मंदिर चलेंगे, वहां फोटो अच्छे आएंगे। बिहारी जी के दर्शन हो अथवा ना हो, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में पहुंचने से कैमरा चालू। इतनी भक्ति जरूरी है कि चलो सोशल मीडिया का समय है, थोड़ा बहुत मोबाइल होना बहुत जरूरी है, लेकिन मोबाइल ही सब कुछ होना जरूरी नहीं है कि मोबाइल ही सब कुछ है। होना जरूरी है लेकिन सब कुछ होना जरूरी नहीं है, यही सब कुछ है। तो बाजा के भगवान की महिमा को समझो। हाँ जाओ, फोटो भी जरूरी है, खींचो, लेकिन ये नहीं है तुम 10 मंदिर गए तो निरंतर 10 ही मंदिरों मोबाइल चालू है, तो मजाक तुमने भगवान के दर्शन ही नहीं करे। अब दर्शन क्यों नहीं करे? ज्ञान हुआ ही नहीं है। ज्ञान होता कि पहले भगवान के दर्शन कर लो, फोटो ले लेंगे। तो ये ज्ञान वैराग्य होना जरूरी है। तो आज भक्ति महारानी वही कह रहे हैं कि लोग वृंदावन तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें ज्ञान नहीं है कि भगवान के दर्शन कैसे करें। और आजकल सबसे ज्यादा पाप मनुष्य तीर्थों में जाके कर रहे हैं। तीर्थों में जा सबसे ज्यादा दोष होता है तीर्थ में जाके, यदि आप किसी की बुराई कर रहे हो। आप तीर्थ में पहुंच गए, विचार करो अयोध्या गंगा जी के तट पे, उज्जैन में क्षिप्रा जी के तट पे, और यदि आप वो भूमि ऐसी है आप स्नान करोगे तो आप अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। इतना फल मिलेगा तीर्थों में स्नान करने का, दर्शन करने का। लेकिन वहां जाके आप निंदा करो, किसी की बुराई करो, तो जितना आपने पुण्य नहीं किया उससे ज्यादा आपने वहां पाप कर दिया। आपने वहां जाके पाप कर दिया।
तो जीवन में पुण्य करो अथवा मत करो, लेकिन पाप से बचना चाहिए तीर्थों में जाके। कभी तीर्थों में जाके पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो भक्ति माता ने नारद जी से कहा तो नारद जी कहने लगे कि माता मैं आपके दुख को अवश्य दूर करूंगा। और नारद जी ने कह दिया माता मैं आपको वचन देता हूं कि आपको बच्चों को मैं स्वस्थ करूंगा। स्वस्थ कैसे करेंगे? ज्ञान और वैराग्य को। कि जैसे लोगों में भक्ति है, भक्ति को कैसे करना है, कब करना है, ये ज्ञान में मनुष्य को अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। नारद जी पुनः आए प्रातः और उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को गीता, भागवत गीता, भगवत गीता, इसके बाद रामचरितमानस सारे ग्रंथ सुना दिए, उपनिषद सुना दिए। लेकिन कितना ज्ञान होता है कि थोड़ी देर उठ के खड़े होंगे और फिर गिर जाएंगे। ऐसा ज्ञान और वैराग्य शांत होता रहा है। नारद जी चिंता में पड़ गए। नारद जी जब चिंता में पड़ गए तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप चिंता न करें, आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो नारद जी कहने लगे कौन सा सत्कर्म? ये आकाशवाणी ने नहीं बताया। जब ये आकाशवाणी ने नहीं बताया कि कौन सा सत्कर्म करना है तो नारद जी चिंता में इधर उधर भागने लगे। तब उन्हें ये चारों भैया सनकादि ऋषि मिल गए। और जब सनकादि ऋषि मिले तो सनकादि ऋषि प्रसन्न हो गए। कहने लगे आज तो नारद जी मिल गए, जरूर हमारा सत्संग होगा। अब देखो सत्संगी व्यक्ति तो ऐसा रहता है। अब सनकादि ऋषि तो भगवान का जप पूजन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, भगवान की चर्चा करने वाले हैं। तो उन्हें नारद जी मिल गए इसलिए प्रसन्न हो गए। अब यदि कोई गुटखा खाने वाला हो और उससे कोई गुटखा खाने वाला मिल जाए तो कैसे प्रसन्न हो जाता? तो उसे उसका संगाती मिल गया इसलिए प्रसन्न हो गया। कोई व्यसनी व्यक्ति हो, कोई व्यसन लगाओ और व्यसनी व्यक्ति उसे मिल जाए तो वह प्रसन्न हो जाएगा। इसी प्रकार जब सनकादि ऋषियों को नारद जी मिले तो नारद जी प्रसन्न हो गए और सनकादि ऋषि भी हो गए कि दोनों सत्य मिल गए, जरूर सत्संग होगा। ये सुनकर मिले थे, परंतु नारद जी ने उन्हें संसार की पूरी व्यथा सुना दी। और जब पूरी संसार की व्यथा सुनाई तो सनकादि ऋषि कहने लगे ज्ञान और वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादि भी कि सुखदेव जी महाराज के द्वारा गाया हुआ ये श्रीमद् भागवत कथा तुम ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। जब तुम ज्ञान वैराग्य को भगवान की ये कथा सुनाओगे तो निश्चित ही उनका कल्याण होगा। तो नारद जी के मन में शंका आई कि ये श्रीमद् भागवत कथा वैदिक सूत्रों की इसमें व्याख्या है। मैंने जब सब कुछ सुना दिया तब भी इनमें चेतना नहीं आई तो भागवत जी से क्या होगा? तो सनकादि ऋषि मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी तुम ऐसी बात कर रहे हो? हम जानते हैं कि गीता, निषद, उपनिषद वैदिक सूत्रों के द्वारा ही भागवत जी का निर्माण हुआ है। अब कोई कहे कि आम का पेड़ है और इस पेड़ में बहुत मीठा फल लगा है। अब आप फल को खाओ और ये सोचो कि इसका फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। तो आप पेड़ की छाल को चबाने लग जाओ तो आपकी दांत टूट जाएगी। क्यों? कि जो फल में स्वाद है वो छाल में थोड़ी है। जरूरी नहीं कि जिस पेड़ से आपको फल मिला है तो वो पेड़ भी मीठा हो, उसका फल ही मीठा रहता है। अब आप घी की पुड़ी बना रहे हो और घी खत्म हो जाए, कोई कहे कि दूध में पुड़ी बना लो, घी से ही तो दूध निकला है और दूध से घी निकला है, कि दूध से पुड़ी बना लो, कि दूध से पुड़ी बन सकती है? नहीं बनेगी।
जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर सकता, जो दूध कर देगा वो घी नहीं कर सकता, जबकि दूध से ही घी निकला है। कोई कहे कि मिठाई बन रही है शक्कर की, वो शक्कर खत्म हो जाए, कोई कहे गन्ने से ये काम कर लो, तो जो काम शक्कर कर देगी वो गन्ना नहीं कर सकता, जबकि गन्ने से ही शक्कर बनी है। इसी प्रकार उदाहरणों से जब समझाया कि नारद जी सभी वेद सूत्रों का सार भागवत जी है, आप जो भागवत जी को ही ज्ञान वैराग्य को सुनाइए। जब इस प्रकार दृष्टों से समझाया तो नारद जी कहने लगे कि पढ़ लिख के कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति विद्वान बन जाए, जब तक वो सत्संग नहीं करेगा उसे वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। क्यों? बिन गुरु वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। बिना गुरु के आप वेद तो पढ़ लोगे, परंतु उसका जो सार है उसे आप नहीं समझ पाओगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो नारद जी कहने लगे कि मैं कितना ही बड़ा संत बन जाऊं, जब तक मैं आप लोगों के साथ नहीं बैठूंगा तब तक मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो सनकादि ऋषि बोले नारद जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो नारद जी कहते हैं करो आप आयोजन, हम कथा अवश्य सुनेंगे। तो सनकादि ऋषि कहने लगे कथा कहाँ करेंगे? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में ये कथा करने को गंगा के तट पर तैयार हुए। मंच तो है नहीं, बालू रेत है, उसका ही मंच बनाया, उसकी व्यास गद्दी बनाई। अब कथा कौन करेंगे? तो नारद जी कहने लगे यजमान हम बनेंगे, व्यास जी आप बनना। तो सारे वो कहने लगे सत्संगी सनकादि ऋषि ठीक है। चारों भाई बैठ गए, बड़ी सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही ऋषियों को पता चला कि हरिद्वार में गंगा के तट पे सनकादि ऋषि भगवान की कथा कह रहे हैं, तो वहां पर ऋषि आए। कौन से ऋषि? भृगु वशिष्ठ शवनश्या गौतमो मेधातिथिर। भरद्वाज, गौतम ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ऐसे ऐसे जो गृहस्थ संत वह भी संत वहां आए। और सनकादि ऋषियों ने बड़े जय घोष के साथ भगवान की कथा प्रारंभ की। बोले भागवत महापुराण की जय। जब इस प्रकार सारे संत समाज आए, जिसमें कुछ टेढ़ी टांग के थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने वर्षों से नहीं नहाया, ऐसे ऐसे साधु महात्मा जब इकट्ठे हुए तो वहीं से सब देवता देख रहे हैं। बोले बताओ, हम अमृत का कलश लेके गए, हमें सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई, और सनकादि ऋषि इन टेढ़े मेढ़े महात्माओं को भी कथा सुना रहे हैं। क्यों? जन्मांतरे भवेत् पुण्य। बिना पुण्यों के कुछ नहीं होता। जीवन में आपके पुण्य होंगे तभी आप तीर्थों में जाओगे, तभी आप कथाओं में जाओगे। और साधु महात्माओं की पुण्य थी, तपस्या थी, तो आज उन्हें सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई। भक्ति महारानी ने जैसे ही चतुर्दश के दिवस की कथा प्रारंभ सुनी तो ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नादेति नामानि मोह वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच प्रकट हो गई। उत्ताता थैया करके झूम झूम कर नाच संकीर्तन गा उठी।
इस प्रकार जब भगवान का नाम सुमरण इन्होंने किया तो सभी सनकादि ऋषि आदि आश्चर्यचकित रह गए। तो नारद जी समझ गए कि वास्तव में भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। ये चमत्कार नारद जी ने देखा तो नारद जी कहने लगे कि हे शनकादि ऋषियों, मैंने ज्ञान वैराग्य का उद्धार तो देखा है, परंतु आप मुझे ये बताइए कि भागवत कथा क्या पापियों का भी उद्धार करती है क्या? पुण्य कर रहे हैं, आपने कहा मनुष्य जीवन में पुण्य होंगे तभी आप भागवत जी सुन पाओगे। क्या कभी किसी पापी पुरुष ने भी भागवत जी सुनी है क्या? क्या भागवत जी सुनने का भी उद्धार हुआ है क्या? तो सनकादि ऋषियों मुस्कुराते हुए बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधा निदग्ना कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, जिस व्यक्ति ने जीवन में एक बार भी पुण्य ना किया हो, जिसने जीवन में पाप ही पाप किए हो, पाप के अतिरिक्त कुछ भी ना किया हो, ऐसे आदमी का उद्धार भी भागवत जी से हो सकता है। तो नारद जी बोले, महाराज गजब कर दिया आपने, जीते जी की बात छोड़ो, यदि आदमी मर गया तो मरने के बाद भी आप उसका उद्धार कर दिए। बोले जिसने जीवन में एक भी पुण्य न किया हो, यदि एक बार में भागवत जी सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। चलो उस पापी पुरुष ने जीते जी नहीं सुनी, यदि मरने के बाद उसे कोई भागवत जी सुना दे तो भी उसका उद्धार हो जाता है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, हम तुम्हें एक ऐसा इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है और उस गांव में पंडित जी रहते हैं। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव शर्मा। वह पंडित जी बहुत विद्वान हैं, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीविका चलाते हैं, संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पति जितने विद्वान थे, पत्नी उनके उतने ही विपरीत थी। पति जितने सरल थे ब्राह्मण, उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी। झगड़ालू कैसी थी? जब तक पड़ोसियों में दो चार डंडा ना पड़वा दे तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। ऐसी बुद्धि की थी। परंतु दोनों पति पत्नी की गाड़ी बहुत बढ़िया भगवान की कृपा से चल रही थी, परंतु उनके कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थे। संतान न होने से वह ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी। एक दिन पंडित जी ने दुखी होकर ग्रह त्यक्त्वा वनम गता, घर को त्याग कर वन को चले गए। वन को गए, एक पेड़ के नीचे आंसू बहा रहे थे बैठे बैठे। वहां पर एक संत महात्मा जा रहे थे। संत महात्मा ने सोचा, ये ब्राह्मण बहुत दुखी है, हमें इनका कष्ट दूर करना चाहिए। हो सकता है भगवान के लिए रो रहा हो जंगल में बैठा बैठा। जैसे ही ब्राह्मण के पास महात्मा जी पहुंचे तो संत ने कहा, कथम रोदीसि विप्रदं काते चित्ता वलीयसी बदतं तत्करं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। संत महात्मा ने कहा, महाराज जी आपको कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा ये संत महाविभूति दिख रहे हैं। ब्राह्मण संत के सम्मुख मुख कंठ से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया। बोले, महाराज
मैं बहुत दुखी हूं। भगवान जाने मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरे घर में संतान नहीं है। बोले महाराज मैं पितरों को पानी देता हूं तो उनकी छवि मुझे ऐसी जान पड़ती है जैसे वो रो रहे हैं। अब रो क्यों रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि इसके कुल में अब हमें पानी देने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर वह रो रहे हैं। बोले महाराज मैं तुलसी का पौधा लगाता हूं, वह तुलसी का पौधा हमेशा सूख जाता है। मैं घर में कोई गाय लाता हूं, उस गाय के कोई बछड़ा नहीं होता। मेरा दुर्भाग्य है। तो संत कहने लगे अरे हम तो सोच रहे थे ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप मेरे दुख को तो दूर करिए। तो संत ने कहा कि हे ब्राह्मण क्या तुम बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो? इनकी बात अपने दिमाग से निकाल दो। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या किसी पुत्र ने उन्हें सुख दिया? कपिल महाराज के श्राप के द्वारा वह भस्म हो गए, उनके उद्धार के लिए कई पीढ़ी निकल गई। तब भगीरथ जाके गंगा जी को लाए और तब जाके उनका उद्धार हुआ। ब्राह्मण तुम्हारे संतान नहीं है, तुम कितने दिन दुखी रहोगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, इसके बाद सोचोगे कि चलो भगवान ने मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी। अब तुम्हारे संतान हो गई और वह संतान कुपात्र निकल गई, आज्ञाकारी ना निकले। तो अभी तुम 2-5 साल रो रहे हो, फिर जीवन भर रोना पड़ेगी। इसलिए बेटे का सुख, जब बेटे की चिंता अपने दिमाग से निकाल दो। परंतु ब्राह्मण आत्मदेव जी ने कहने लगे कि सुनो महाराज ये प्रवचन देना मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप क्या जानो बाबा बैरागी, बेटे का सुख होता क्या है? जब तोतली आवाज से पापा पापा कह के आता है तो कान में ऐसा रसगुल्ला घुलता है कि ऐसा आनंद आता है, आप क्या जानो। इस प्रकार जब ब्राह्मण ने बहुत संत से कहा तो संत ने कहा उसकी मस्तक की रेखा देखकर सप्त जन्मावधि तव पुत्रे नैव जनेव जा, कि ब्राह्मण तुम इस जन्म की तो छोड़ो, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख है ही नहीं। इतना जवाब मुझे पंडित जी ने सुना तो अपना सर इतनी जोर से पृथ्वी पर पटका और दूसरी बार पटकने वाले थे संत ने रोक लिया। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले महात्मा मेरे इस जन्म में इतना दुख है तो आपने उस दुख को 7 जन्म का के 7 गुना बढ़ा दिया। बोले महाराज आप संत हो, संत तो भाग्य को ही बदल सकते हैं, आप मेरे भाग्य को बदल दीजिए, नहीं तो मैं अब की बार ऐसा सिर पटकूंगा आपके चरणों में ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। संत ने सोचा अच्छी बढ़िया जा रहे थे, भजन करते कायन का दुख दूर करने आ गए। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण हम तुम्हें एक फल देते हैं, इस फल को तुम पत्नी को ले जाके अपनी खिला देना, भगवान की कृपा तो उनको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। अब तो आज पंडित जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी से कहते हैं कि इस फल को तुम खा लेना, इसके खाने से संतान का सुख हमको प्राप्त होगा। अब धुंधली विचार करने लगी कि पता नहीं किस बाबा का फल लेके आए, मैं तो नहीं खाऊंगी। परंतु पंडित जी से कह दिया कि संत का प्रसाद है, ऐसे थोड़ी खाऊंगी, स्नान ध्यान भगवान का पूजन करने के बाद खाऊंगी। ऐसा कहकर पंडित जी को वहां से
भिजा दिया। पंडित जी तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, पड़ोसियों में कहते भर रहे हैं, अरे भगवान के पास मेरे यहाँ संतान होगी, संतान होगी। परंतु धुंधली उस फल को लेके सुबह से लेके शाम तक बैठी रही। इतने में आ गई उसकी पड़ोसन। पड़ोसन आई तो पड़ोसन से कहने लगी कि बहन, ये न जाने कहां से किस संत का फल लेके आ गए और कह रहे हैं इसको खाने से संतान का सुख मिलेगा। तो पड़ोसन ने कहा कि बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी तपस्वी महात्मा ने तुमको फल दिया है, तुम देर मत करो और खा लो। तो धुंधली कहने लगी, बहन, अगर मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं मैं गर्भवती हो गई तो ये बता मेरे पेट में बच्चा होगा, और पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और मैं कमजोर हो गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा। बोली, बहन तू एक काम कर, जब तेरी ननद को बुला ले, बुआ बनती है, बधाई में से ही दे दे, तो तू तेरी ननद को 4-5 महीने पहले बुला ले और उनसे बढ़िया काम करवाना। बोली, बहन मेरी ननद तो मां छोटी है, 4 महीने में तेरा पूरा घर साफ करके चली जाएगी, इससे अच्छा तो कोई नौकर रखना। तो उसने कहा पड़ोसन ने कि बहन जैसे भी है वैसे खा ले। पड़ोसन बोली कि तू उटपटांग बात मत कर, भगवान का फल खा ले। परंतु फिर कहने लगी, बहन अगर मैंने फल खा लिया तो सुखदेव प्रभु की मैंने कथा सुनी है, वो मां के गर्भ में 12 साल रहे, कहीं मेरा बच्चा जो 2-4 साल ही रहा तो मैं तो बहुत परेशान हो रहा। इस प्रकार उटपटांग जब बातें करने लगी तो पड़ोसन ने माथा पटका और वहां से चली गई। इतने में आ गई उसकी एक बहन। जैसे ही उसकी बहन आई तो उसने बहन को बात बताई, तो बहन कहने लगी कि कहां तू बाबा महात्मा के चक्कर में पड़ी है, फल को मत खाना, बस में कर लेते हैं। इस प्रकार जब उटपटांग बात बहन ने करी, क्योंकि बहन तो चाहती यही थी कि इसके कोई संतान ना हो। क्यों कि जिसके यहाँ खाने वाला है उसके यहाँ धन नहीं है, जिसके यहाँ धन है उसके यहाँ खाने वाला नहीं है। तो उसकी बहन तो यही सोच रही थी इसके यहाँ कोई संतान ना हो, इसका जो धन है वह सब हमारा हो जाएगा, ये उसके विचार थे। तो वह कहने लगी, बहन तू चिंता मत कर, इस फल को तू एक गाय को खिला दे, तेरे गाय के बीच कोई बछड़ा नहीं है तो देख लेना होता है कि नहीं होता, और मेरे यहाँ मैं गर्भ से हूँ, जो भी संतान होगी मैं तुझे लाकर दे दूंगी, उसके बदले तू मुझे कुछ पैसे दे देना। इस प्रकार जब बहन ने कहा तो उसे विश्वास हो गया। तो धुंधली कहने लगी, बहन हो तो तेरी ऐसी, और वहां से धुंधली चली गई। कई महीने बीते, धुंधली पति देव से कहने लगी, महाराज मुझे उससे बहुत फल से बहुत आराम है, ऐसे करते 8-9 महीने निकाल दे। और जैसे ही बहन का एक पुत्र हुआ, उसने वह पुत्र धुंधली को लाके दे दिया। उसी समय संत महात्मा के कहे हुए उस प्रसाद को, फल को जैसे उस गाय ने भी खाया था, तो उसके भी यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव महाराज इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने नहीं दिया तब तक कुछ नहीं दिया, और आज दिया तो दोनों पुत्र दिए। अब नामकरण की बारी आई कि दोनों का नामकरण करना है। तो आत्मदेव जी महाराज ने जो गाय से पुत्र का जन्म हुआ था, उस पुत्र का शरीर पूरा मनुष्य की तरह था, केवल उसके कान गाय की तरह थे, तो उनका नाम रख दिया गौकर्ण। बोली गौकर्ण महाराज की जय। और अब आत्मदेव पंडित जी कहने लगे कि अब मैं अपने पुत्र का नाम रखना हूं, मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। इतने में धुंधली कहने लगी, महाराज 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम रखोगे अपने नाम के साथ,
मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। क्रियते कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। जैसे जैसे बालक बढ़ते गए तैसे तैसे धुंधकारी महापातक होता गया। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी बन गया, परंतु धुंधकारी महाखल हो गया। बचपन में कई लड़के आता, पड़ोस के लोग धुंधकारी की शिकायत धुंधली से करते, परंतु धुंधली उनको डांट फटकार के भगा देती। बचपन में घर की छोटी मोटी चोरियां करता था, धुंधकारी से धुंधली कुछ नहीं बोलती थी। ऐसे ऐसे उसका पाप बढ़ते चले गए। एक समय ऐसा आया कि धुंधली से कहता है कि माँ मुझे पैसे दे, पिताजी ने कहाँ गड़ाया हुआ धन रखा है, नहीं तो तुझे मारूंगा पीटूंगा। आज बहुत विलाप कर रही है धुंधली। क्यों कर रही है? अगर बचपन में ही डांट फटकार से उसकी गलतियों पे पर्दा न डाला होता तो आज वो इतना बड़ा खल नहीं बनता। जिस माता पिता की एक संतान है, एक संतान जिनके है, उन्हें बहुत चिंता में रहना चाहिए, क्योंकि एक संतान के बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं। अधिकतर एक संतान बहुत बिगड़ती है, जो ना बिगड़े उसके माता पुण्यों के पुण्य के द्वारा वह नहीं बिगड़े। इस प्रकार जितने पाप कर्म होते हैं धुंधकारी सब करने लगा। जब ज्यादा ही इसका पाप पड़ गया तो आत्मदीप जी महाराज रोने लगे और विलाप करने लगे कि मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। तो गौकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी आप किसके लिए रो रहे हो? अरे जिस शरीर के लिए रो रहे हो, जिस शरीर भी अपना साथ नहीं देता, तो ये भाई बंधुओं का अब क्यों तुक लेकर बैठे हुए? ये मेरा पुत्र है और ये मुझे दुखी कर रहा है, कोई किसी का नहीं। मरने के बाद भगवान ये नहीं कहेंगे आप यहां से जाओगे, कि आपने कितने धन संपत्ति छोड़कर आए हो, कितने बच्चे छोड़कर आए हो, कितने भाई बंधु छोड़कर आए हो। भगवान एक ही बात कहेंगे कि मैंने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, इस शरीर से कितने पुण्य करके आए हो। आपने पुण्य करे होंगे तो आप कहोगे, कुछ नहीं कहोगे तो वह उठा के नरक को स्वर्ग में भेज देंगे। आप तो ये कदापि नहीं पूछेंगे क्या छोड़ के आए हो, बस यही कहेंगे कि मनुष्य जीवन लेने के बाद सत्कर्म कितने करके आए हो। सत्कर्म की गिनती होती है वहां तो, ना कि गरीब परिवार भाई बंधु की होती है। तो इसीलिए परिवार में रहते ऐसा नहीं है कि माता पिता के तुम एक बच्चे हो और उन्हें छोड़ के तपस्या करने चले जाओ। पहला धर्म है माता पिता की सेवा। उस सेवा के बाद आपके पास जो टाइम मिलता है घर गृहस्थी के काम करने के बाद, वो टाइम भगवान में लगाओ। जो आपके पास टाइम बचता है, जितना भी, भले ही तुमको 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा जो बचता है भगवान को दो। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप सब काम धाम छोड़ के हमारी घर गृहस्थी में हमारी पूजन में लग जाओ। भगवान ये कह रहे हैं जो तुम्हारे पास बचता हो समय, उस समय में मेरे पास जरूर आओ। तो भाई आज गौकर्ण कह रहे हैं, पिताजी आप क्यों बेटा बेटी के चक्कर में पड़ रहे हो? ये क्षणिक सुख है, भौतिक सुख है, इन सुखों को त्यागिए, भगवान का भजन करिए। तो गौकर्ण जी महाराज कहने लगे, पुत्र जिस प्रकार आज तू कह रहा है, इसी प्रकार मुझसे एक महात्मा ने भी ये बात कही थी। मैं पहले भी रो रहा था और आज भी रो रहा हूं। पहले ही उन्होंने मुझे बताया था कि ब्राह्मण पुत्र नहीं है, 2-4 साल रोगे और पुत्र कुपात्र निकल गया तो जीवन भर रोगे। आज वही मेरे साथ हो रहा है। तो गौकर्ण जी ने जब बहुत उपदेश दिया, तो उपदेश देने के बाद आत्मदीप जी महाराज गए जंगल में, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करने के बाद अपने शरीर को भगवान में लगाकर शरीर को
छोड़ दिया। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। इस प्रकार पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए, बची माता के लिए तो धुंधकारी दिन रात मारता और धन लेने की बात करता कि पिताजी बहुत सा धन छोड़ गए, बता नहीं तो मारूंगा पीटूंगा, कहाँ है धन। एक दिन धुंधकारी ने जब ज्यादा अत्याचार किया तो धुंधली परेशान हो गई। परेशान हो गई तो जाकर कुएं में अपने प्राण त्याग दिए। अब प्राण कुएं में क्यों त्यागे? अगर भगवान का भजन किया होता तो घर को त्याग देती, लेकिन प्राण नहीं त्यागती। ये सोचती कि जब घर परिवार में मेरा मान नहीं, सम्मान नहीं, उस परिवार को त्याग के भगवान के भजन में लग जाती और कहीं भी भगवान की कृपा से भजन को करके टाइम निकालती। परंतु जीवन में पुण्य न होने से कुएं में गिर अपने प्राण त्यागे। आत्मदेव जी महाराज के जीवन में पुण्य थे, इसलिए उन्होंने भगवान की भागवत जी का पाठ किया और फिर प्राण त्यागे। अब जब माता ने भी प्राण त्याग दिए तो अब गौकर्ण जी महाराज ने सोचा अब अपना नंबर है, पिताजी भी गए, माता जी भी गई, अपना नंबर है, अपन क्या करें। तो तीर्थ की ओर निकल गए। तीर्थ में जा पहुंचे, तीर्थ में पहुंचे। अब धुंधकारी ने सोचा अपना ही साम्राज्य है, लूटपाट करता, जितने कुकर्म होते हैं सारे उसने करे। गणिकाओं को अपने घर में रखा, राजा का धन चुरा के लाया और चुराया हुआ धन उन गणिकाओं को दे दिया। उन गणिकाओं ने सोचा कि आज ये राजा का धन चुरा के लाया है, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो इसके साथ दंड हमको भी मिलेगा। तो उन्होंने रात में उसे मदिरा पान कराया और मदिरा पान कराकर रात्रि में रस्सी से उसकी गर्दन में इतनी जोर से कसा कि चिल्लाने लगा। तो जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, जिससे उसका हो गया प्राणनाथ। प्राण निकल गए। जब मर गया तो गणिकाओं ने उसी के आंगन में उसे गड़ा दिया। गड़ाया। जब गौकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भैया का प्राणांत हो गया तो गया जी गए, श्राद्ध किया, तर्पण किया। श्राद्ध तर्पण किया तो श्राद्ध तर्पण करने के बाद अपने घर को आए, और जब घर को आए तो घर को आने के पश्चात महा भयानक प्रेत बना धुंधकारी घूम रहा था। कहीं भैंस बन जाए, कहीं भेड़िया बन जाए, बोल ना पाए। जो अपनी जो पूर्वज या पितृ होते हैं, ये कोई ये हवा रूप में होते हैं, इनमें बोलने का सामर्थ्य नहीं होता। देखने का सामर्थ्य होगा तो हवा रूप में आपको उनकी आकृति नजर आएगी, शरीर होता नहीं है। जब महाभयानक प्रेत बन गया तो अजीब प्रकार की आवाजें निकालने लगा। तो गौकर्ण जी महाराज ने जल लिया, जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंक दिया, और जैसे ही जल को फेंका तो तुरंत चिल्लाने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी महाखला, कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गौकर्ण जी आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया जी में कर दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया गया जी में एक नहीं दो नहीं, गया श्राद्धम सतेना, गया जी में एक नहीं, तुम 100 पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होना। क्यों? पाप इतने करेंगे। अपन सोचते हैं कि पिताजी को पानी देना ना पड़े और गया जी चलो रे नहीं भाई छोड़े आओ। अब कोई गारंटी है कि ये मुक्ति हुई है कि नहीं हुई? गया जी जाने का अर्थ ये नहीं है तो गया जी का पिंडदान करे आए कि हम तो गया जी छोड़े आए। गया जी में पिंडदान करने का महत्व है, ना कि ये महत्व है कि हम पानी नहीं लेंगे। पूर्वजों की 13वीं करो, 13वीं करने के बाद पटा करो। पटा क्यों करते हैं? पितरों में मिला देते हैं। या तो साल के साल में करो
या 3 साल में करो या 5 साल में करो। ये करने से क्या होगा, आप जो श्राद्ध मनाओगे, पानी दोगे होने लगने लगेगा। अब आप सोचो, आप गया जी जाओ अथवा मत जाओ, ऐसा नहीं गया जी नहीं जाओगे सावन की मुक्ति नहीं होगी। पानी देना जरूरी है, श्राद्ध मनाना जरूरी है। गया जी तो आप 10 साल भी जाओगे, 10 साल बाद भी जाओ, 20 साल बाद जाओ, बहुत अच्छी बात है, गया जी जाने सदगति होती है। लेकिन जे नहीं हम गया जी छुड़िया तो पानी नहीं देना, बिना बुलाए पूर्वज 15 दिन में आते हैं अपने आप। अपन बुलाओ अथवा मत बुलाओ, वो तो आते हैं। जब आप उनका श्राद्ध नहीं मनाओगे, पानी नहीं दोगे, तो वह श्राप देकर चले जाएंगे और उससे हानि क्या होगी, वो हो जाता है पितृदोष। पितृदोष की हानि है, घर में मांगलिक कार्य नहीं होंगे आपके, भाई बंधुओं में नहीं बनेगी आपकी, घर में बाल बच्चे नहीं होंगे, विवाह शादी नहीं होंगे, कोई भी मांगलिक कार्य करोगे लड़ाई झगड़े होंगे। ये पितृदोष के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती है। अब पितृदोष कब होता है, जब हम विचार करते हैं न तर्पण कर रहे, न श्राद्ध कर रहे, मरने के बाद क्रिया ठीक से नहीं कर रहे, ये दोष जब लग जाती है तो ये पितृदोष की श्रेणी में आ जाती है। इसलिए नियम बनाओ, घर में 4 हो तो 4 जने पानी दो, ऐसा नहीं है साहब के बड़े ही देंगे। 4 हो तो 4 दो, सबको पानी देने का अधिकार है, 4 को श्राद्ध मनाने का अधिकार है, सब लोग कर सकते हैं। एक नहीं कि एक भी भरोसे छोड़ दिए। देखो जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो खाएगा उसका पेट भरेगा। क्यों कि पहले सामूहिक परिवार होते थे, घर में 4 भाई हैं, 4 शादी हुए, घर का संचालन पिताजी कर रहे हैं, तो पिताजी करते थे इसलिए एक का माना जाता था। घर में बड़े भाई हैं, 4 भाई साथ में रहते थे, बड़े भाई कर रहे हैं तो छोटे 3 को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों एक घर में रह रहे हैं। अब 4 भाई और 4 अलग अलग रह रहे हैं तो सबको करने का अधिकार है। अब तो हम सोचो कि नहीं बड़े ही करें, बड़े क्यों करें, बड़े तो करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ब्याह शादी कर रहे हो अलग अलग, कोई भी चीज कर रहे हो अलग अलग, केवल पितरों को ही क्यों छोड़ रहे हो कि बड़े करें। बच्चे की विवाह शादी करते हो क्या बड़े भाई से कहते हो तुम करो इनकी शादी, अपन ही करते हैं ना। इस प्रकार सभी लोग पितरों के लिए भागवत कथा है, तर्पण है, श्राद्ध है, निरंतर करते रहा करो। ये शास्त्रों की वचन है, करना अति आवश्यक है, नहीं करेंगे तो पूर्वजों की मुक्ति नहीं होगी। तो जब इस प्रकार द्वंद्वकारी ने कहा कि आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, आप जैसा धर्मात्मा भाई होते यदि मैं प्रेत योनि में भटकूं तो आपके ज्ञानी होने का कोई महत्व नहीं है। तो गौकर्ण महाराज कहते हैं भैया अभी तुम जाओ, प्रातः होते ही हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। इस प्रकार सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और अर्घ्य देने के बाद कहने लगे हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे भैया प्रेत योनि में चले गए, उनकी मुक्ति का कोई साधन बताओ। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि शब्दों हम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनश्यति। अपने भाई द्वंद्वकारी को तुम 7 दिन की भागवत कथा को सुनाओ, जिससे इनकी मुक्ति हो जाएगी। बड़ा सुंदर मंडप सजाया, अब धुंधकारी को बिठाया। अब धुंधकारी बैठे कैसे, क्योंकि ये तो हवा होती है, हवा एकांत में रहती है। तो 7 गठान का जो बांस होता है, उस बांस में धुंधकारी आकर बैठ गए। जब धुंधकारी आकर बैठे, प्रथम दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, और जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई थी, उसमें से एक देव पुरुष निकला और क्या कहने लगा, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता,
पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता मुकुटी कुंडलान्विता। मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिव्य पुरुष निकला तो गौकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो धुंधकारी कहने लगा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को गौकर्ण जी तो देखते रह गए, हाथ जोड़कर गौकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो भी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत आत्मा को भी परम पुनीत बना दिया। और भगवान के देवदूत धुंधकारी को ले जाने लगे तो सभी श्रोता महात्मा कहने लगे, कथा तो हमने भी सुनी है। तो गौकर्ण जी ने देवदूत से कहा कि इनके लिए विमान क्यों नहीं आया, आप अकेले धुंधकारी को लेके जा रहे हो? बोले, अपनी मुक्ति के उद्देश्य कि मेरी मुक्ति हो जाए। धुंधकारी ने ये कथा बहुत शांति से सुनी है अपनी मुक्ति के लिए। ये सब लोग बैठे हैं, इनका ध्यान है अथवा नहीं है, या क्यों बैठे हैं ये भगवान जाने, परंतु अपनी मुक्ति के उद्देश्य से धुंधकारी ने कथा सुनी थी। धुंधकारी को ले गए। गौकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत जी की कथा रखी और सबसे कह दिया कि सावधान हो जाना, अब की बार चूक मत जाना, सबके लिए विमान आएंगे। भागवत जी का फिर आयोजन हुआ। जितने श्रोता बैठे थे उतने ही विमान आए। जिस प्रकार राम जी पूरे अयोध्या वासियों का अपनो साथ ले गए थे, ऐसे गौकर्ण जी महाराज भी सभी को अपने साथ ले गए। अब नारद जी से प्रश्न करते हैं सनकादि ऋषि। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, अधिक बात यह उठती है कि भागवत जी में खर्चा कितना आता है। भागवत जी अपन करवा रहे हैं, इसमें कितना खर्चा आता है। तो सनकादि ऋषियों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि नारद जी, कोई लड़की का विवाह करता है कन्या का, कैसे करता है? अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। किसी की सामर्थ्य गाड़ी देने की है, किसी की सामर्थ्य जीव देने की है, किसी की सामर्थ्य हेलीकॉप्टर देने की भी है, किसी की सामर्थ्य कुछ न देने की भी है, 5 बर्तन की भी है। एक साड़ी में भी लड़की को विदा कर देते हैं। तो जैसे अपन अनुमान नहीं लगा सकते कि लड़की के विवाह में कितना खर्च हो जाए, इसी प्रकार भागवत जी में जितना हो जाए सामर्थ्य अनुसार, तकत पे भी हो जाएगी, 50,000 के टेंट में भी हो जाएगी, 5,000 के साउंड में भी हो जाएगी, और 50,000 के साउंड में भी भगवान की कथा हो जाएगी। कथा हम ऐसे भी कर देंगे, कथा ज्यादा खर्च करोगे तो मंच की भी कर देंगे। सब सामर्थ्य अनुसार होता है। काम वही मुक्ति प्रदान करना, सामर्थ्य अनुसार ये भगवान की कथा होती है। तो नारद जी कहने लगे, धन्य है भागवत जी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। पुनः भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आज की कथा 6 अध्याय महात्म के अंतर्गत भगवान की जो महिमा होती है उस महिमा को आज अपन ने बताया कि महिमा भागवत जी की कैसी है, भागवत जी करने से क्या लाभ है, अपन क्या कर सकते हैं। कल पुनः 8 बजे सभी लोग पधारे और भगवान की ये पावन कथा प्रथम स्कंद से कल पुनः प्रारंभ होगी। सुखदेव जी का आगमन होगा, परीक्षित महाराज का श्राप होने के बाद उनको मुक्ति की ओर सुखदेव जी महाराज ले जाएंगे, वह कथाओं श्रवण करेंगे। कल सभी लोग पुनः 8 बजे पधारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रणाम करो भागवत जी सब जने। आरती आरती नहीं हुई, आत्मा महात्मा। चलो प्रसाद बांट दो सभी को, रखो बंद कर दें।